तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट। हमने जो स्टार्ट कर रखे थे इसके 2 एग्जांपल कर लिए थे और इसके बेसिक समझ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड, फोर्थ और इसके एक्सरसाइज के सम जो हमारे रह गए थे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल मैंने करवा दिया था। अब हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये जो एग्जांपल है, देखो ये रहा। गिवन इक्वेशन ये दे रखी है। कंपैरिजन करेंगे हम जनरल सॉल्यूशन के साथ। जनरल सॉल्यूशन आपको हमेशा याद रखना पड़ता है ना। इसके साथ कंपैरिजन करके आपने ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 यहाँ से कंपैरिजन करके निकाली, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू, उसको डेल्टा में पुट कर दिया। अब डेल्टा कैसे याद करना है वो मैंने आपको प्रीवियस ईयर बेसिक वाले में बता रखा है। ए बी सी प्लस में 2 एफ जी एच, इसके फर्स्ट वाले और इसके फर्स्ट वाले को पीछे वाले का स्क्वायर और आगे माइनस लग जाता है, ठीक है। एक एक ले लेते हैं। तो ये याद करने का तरीका बताया था। लैम्डा की वैल्यू होगी। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव यानी कि नॉट इक्वल टू 2 केस बनते हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो ये केस बनेंगे। अगर ए बी माइनस एस स्क्वायर अगर पॉजिटिव वैल्यू तो इलिप्स, नेगेटिव वैल्यू तो हाइपरबोला। तो इस तरीके से केस बनते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो ये 3 केस बनते हैं, ठीक है। ये आपको ये केस याद रखने पड़ेंगे, तभी आप पता कर सकते हो कि भाई क्या इलिप्स होना है, गिवन इक्वेशन या हाइपरबोला या क्या बनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेल्टा की वैल्यू निकाली। अब ए बी माइनस एस स्क्वायर में इसकी वैल्यू को पुट करा, डेल्टा आया। अब डेल्टा के अकॉर्डिंग है ना ये सारे केस बनेंगे। अगर हमारा जो डेल्टा की वैल्यू, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये केस बनेंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो ये केस बनेंगे। तो ये ठीक है। इस तरीके से आगे जो ये है ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि देखो आप फर्स्ट ईयर में हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक्सरसाइज से जो पहला एग्जाम्पल होता है ना वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल फोर्थ है ये, और इसके बाद हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं। इससे पहले इसका वर्किंग रूल समझ लेते हैं। वर्किंग रूल के लिए मैं आपको एक जो मैंने ये स्टेप्स बनाए हैं इसको देखते हैं, ठीक है। एजम्प्टोट ऑफ कर्व का एजम्प्टोट फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, फर्स्ट स्टेप हमारा जनरल इक्वेशन होगी। नहीं, जनरल गिवन इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस वही याद करना है। लैम्डा डेल्टा ए बी सी प्लस में 2 एफ जी एच, इसको माइनस है ये वाला, ठीक है। इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, कंपैरिजन करके ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू आएगी, उसको यहाँ पुट करेंगे। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के उसके बाद चेक करके, जैसे कि अब तक हम चेक करते आए हैं, फिर ए बी माइनस एस स्क्वायर को पुट करके इधर फाइंड करेंगे, ठीक है। ए बी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करेंगे कि भाई एलिप्स है, हाइपरबोला है, इसका मतलब नेचर कैसा है उसका, कि भाई क्या बन रहा है वो गिवन इक्वेशन। फिर अगर हमें क्वेश्चन में दिया जाए कि भाई आप निकालो एजम्प्टोट, तो एजम्प्टोट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, और ये बहुत ईजी भी है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा जनरल सोल्यूशन ही है। देखो ए स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स प्लस में बी वाई स्क्वायर, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा जनरल सोल्यूशन ही है। और यहाँ पर सिर्फ ये है माइनस डेल्टा ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो इसको याद करना है बस। अगर आगे भी ये भी पूछा जा सकता है कि इक्वेशन निकालनी है कॉन्जिगेंट हाइपरबोला की, तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। इसमें भी सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम है, ये भी सेम है। देखो डेल्टा डेल्टा ए बी माइनस स्क्वायर सारा सेम है, यहाँ पर बस 2 लग गया कॉन्जिगेंट हाइपरबोला के लिए। तो ये स्टेप्स हैं अगर आपको एजम्प्टोट निकालना है या कॉन्जिगेंट हाइपरबोला निकालना है, ठीक है। अब इसके इसके फर्स्ट एग्जांपल को हम नोटबुक में समझ लेते हैं, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से कर सकें। तो मैं एक बार यहाँ से इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट ये फोर्थ दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट है हमारा। फाइंड करना हमें एजम्प्टोट हाइपरबोला फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 7xy माइनस में 3y स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो क्या निकालना है, एजम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला और कॉन्जुगेंट हाइपरबोला, दो चीज़ फाइंड करनी है। फाइंड क्या करनी है, एजम्प्टोट हाइपरबोला और कॉन्जुगेंट हाइपरबोला। जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, ये गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन यहाँ है, इसको कंपेरिजन करेंगे जनरल सोल्यूशन के साथ। वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2 HXY प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2 GX प्लस में 2 FY प्लस में C इज इक्वल टू में 0, ये होती है हमारी। अब यहाँ से देखो इसको इसको के साथ कंपैरिजन करा तो ए की वैल्यू 6 आ गई, इसको इसके साथ कंपैरिजन करा 2H माइनस 7, तो H की वैल्यू हो जाएगी -7/2।
अब बी क्या है, ये रहा बी, बी है -3, ठीक है। और जी क्या है, यहाँ से देखो जी है 2g, और यहाँ से इसको कंपैरिजन करा तो यहाँ से -2x, एक्स नहीं लिखते, जी इज इक्वल टू में -1, डिवाइड होकर -1 आ जाएगा। इसके बाद f की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से 2f है, 2 4 जा 8, और माइनस क्या -4 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 क्या है, c क्या है -6। यहाँ से हमने ABCFGH की वैल्यू निकाल ली। अब इसको डेल्टा में पुट करेंगे, ABC प्लस में 2FGH इसमें पुट करेंगे। इसको याद, आगे का याद रखने के लिए मैंने क्या बताया, माइनस लगाओ, इसको और इसको लो, AF और पीछे वाले का स्क्वायर कर दो, इसको और इसको लो, और G पीछे वाले का स्क्वायर, C और H को लो, और H का स्क्वायर। ये हमारा डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब जो ऊपर वैल्यू निकाले इसमें पुट कर देंगे, तो वो हो जाएगा, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू हमारे पास -3, C की वैल्यू है -6, 2F की वैल्यू क्या है -4, H की वैल्यू -1, -7 में, ठीक है। इनकी वैल्यू रख के -6 -4 का स्क्वायर -3 -1 का स्क्वायर -6 -7 में इसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करके आया 180, 108, 28, 96 प्लस में 10 प्लस में 147 बाई में 2, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1 2 1 बाय में 2, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, ए बी माइनस में एच का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, बी की वैल्यू है -3, माइनस एच ये रहा, माइनस कर दो, और फिर इसका एच का स्क्वायर, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे इसका तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और जब इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 जा 49, और 2 2 जा 4, -6 3 जा करके इसको 18 माइनस का, इसको जब एलसीएम ले लेंगे इसको सोल्व करके आएगा हमारे पास 121 बाय में 4, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी माइनस में एच स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। आ गई ए बी माइनस में एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना था, देखो यहाँ से जो मैंने आपको बताया था एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला, क्या होती है एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला, ये होती है। हमने जनरल इक्वेशन तो निकाल रखी है, डेल्टा की वैल्यू निकाल ली, ए बी माइनस एच स्क्वायर की निकाल दी, तो इसमें पुट कर देते हैं एक बार, ठीक है, जल्दी काम हो जाएगा। तो डेल्टा ए बी माइनस में एच स्क्वायर में पुट कर देते हैं ये वैल्यू। जब करेंगे तो 1 डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये देखो 121 बाय में 2, और डिवाइड में इसकी वैल्यू ए बी माइनस एच स्क्वायर की 121 बाय में 4 माइनस का, ठीक है। इसको कट कुटा कर ये इसको रेसिप्रोकल होकर ये मल्टीप्लाई में 121 बाय में 2 मल्टीप्लाई में 4 121 2 1 जा 2 2 जा, इसको इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ से एक वैल्यू थी माइनस की थी ना, ये थी वो, तो माइनस का 2 आ जाएगा। देखो ये तो 1 पे 1 कैंसिल हो गया ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 -2 आंसर आ गया, इनकी ये आ गया हमारा बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकालनी है एसिम्पटोट की इस, तो वो क्या होती है जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में सी माइनस में डेल्टा ए बी माइनस में एच स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपली जो जनरल सोल्यूशन था हमारा उसको यहाँ पर पुट कर देना, यहाँ पर इनकी वैल्यू ए एच बी जी एफ, इनकी वैल्यू को हम यहाँ से पुट कर देंगे। देखो यहाँ से हमने स्टार्टिंग में निकाल ली है ना ये वैल्यू, देखो ये निकाल रखी, यहाँ पर हम पुट कर देंगे सिंपली। देखो ए की वैल्यू 6 है, यहाँ से देखो यहाँ पर 2h की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -7y में 2xy, अब -3y का स्क्वायर, अब यहाँ पर 2g की क्या है -1x प्लस में 2f की क्या थी -4 यहाँ पर, और c की क्या थी -6, और डेल्टा की वैल्यू हमने अभी निकाली ना -2, ठीक है, इज इक्वल टू में 0, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब एक माइनस तो इसका था और एक माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर स्क्वायर है 6x स्क्वायर माइनस में 7x वाई माइनस में 3y स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट आ गई।
अब इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेंट की क्या निकालनी थी? अब देखो हमने क्या निकालना है, एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला निकालना है, कॉन्जुगेंट हाइपरबोला निकालना है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, ये देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेंट हाइपरबोला जनरल सोल्यूशन माइनस में 2, ऊपर में यहाँ पर 2 लग जाएगा, बाकी सारा सेम है। तो हम निकाल लेते हैं फटाफट, इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो कॉन्जुगेंट हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन बिल्कुल एज इट इज़, यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2h(x)y प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2g(x) प्लस में, ये आप साथ साथ बोलते रहो ताकि आपको ये याद हो जाए। बस यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 डेल्टा ए बी माइनस में h स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब सिंपली आपको यहाँ से इतना तो सेम टू सेम है ना, जनरल सोल्यूशन से ए बी सी की वैल्यू तो नहीं बदली ना, तो यहाँ से वही वैल्यू उठा कर रख देनी है सारी एज इट इज़। एक्स वाई माइनस में 3y स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8y माइनस में 6, और यहाँ से हमारे पास क्या थी, इसकी वैल्यू थी पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू सोल्व करके ये क्या थी ना पॉजिटिव, एक इसकी तो -2 यहाँ पर फॉर्मूले का ये है, इतना लिख लिया, और इसकी वैल्यू क्या आई थी -2 इक्वल टू में 0। सिर्फ मैंने क्या करा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से जो पहले लिख रखी थी ना, यहाँ से उतारी है। वो हमारी क्या आई थी, इसको सोल्व करने के बाद डेल्टा ए बी माइनस एच स्क्वायर को सोल्व करने के बाद ये हमारी वैल्यू आई थी, देखो -2 आई थी ना, बस उसी वैल्यू को मैंने ना यहाँ पर लिखा -2 यहाँ पर है। अब इसको सिंपली सोल्व कर लेना, ए एक्स स्क्वायर माइनस में 7xy माइनस में 3y स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8y, और देखो ये एक देखो यहाँ पर इसको -2 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कॉन्जुगेंट हाइपरबोला की वैल्यू इक्वेशन जो है वो निकल चुकी है।